The question is a natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. Find the number. तो जो भी नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0. वी नो दैट नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर ले लेंगे. लेट द नंबर बी एक्स. जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है. इस तरह से हम लिख सकते हैं. ये x बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब होता है कि वो नेचुरल नंबर होगा. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है. तो इक्वेशन बनाने के लिए जो कंडीशन है वो ये है, अगर वो नंबर को हम 12 से इंक्रीज करें, तो जो नंबर हमने लिया है x उसको 12 इंक्रीज करना मतलब प्लस 12 होता है. वो अगर हम करेंगे विच विल इक्वल टू, वो इक्वल होगा किसका, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल. तो इट्स मतलब यहाँ पे कौन सा वाला बोल रहा है, इट्स मतलब होता है वो जो नंबर हमने लिया है. तो नंबर हमने x लिया है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, उल्टा उसका 160 टाइम्स मतलब इंटू 160. बस और क्या हो गया, हमारा इक्वेशन कंप्लीट. अब यहाँ पे x प्लस 12 फिर हमारा बना 160/x. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. होने के बाद यहाँ पे x पूरा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x. और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, जो 1 इस 160 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 160 को इस साइड में लेके आना है तो बन जाएगा हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक बहुत इजी था. अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, x का 2 वैल्यू लाना है. ठीक है, तो 160 को सॉल्व करके हमें 12 लाना होगा. अगर ये कर सकते हो जबानी तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे क्या करना है, चलो राइट में दिखा देती हूँ. 160 का ना प्राइम फैक्टराइज कर लेना है. तो 2 करो तो फिर यहाँ पे 80 बनेगा, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20 एंड आई थिंक वी हैव गॉट इट. देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे रह गया 20. तो अगर 20 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 माइनस 8. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन में कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल वाला पार्ट लाना चाहिए और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो फिलहाल अभी 1 है इसलिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 20, ओ यहाँ पे मैंने x मिस कर दिया, 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0. यहाँ पे अभी हमको क्या करना होगा, फर्स्ट दो टर्म में से हम x कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x प्लस 20. इट्स नाइस. और यहाँ पे दोनों ही माइनस साइन है तो माइनस 8 कॉमन ले लेंगे. अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो टर्म में से कॉमन लिया है उसका साइन बदल जाता है. माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे जो माइनस 8x था वो प्लस हो जाएगा, 8 तो बाहर आ गया. और यहाँ पे जो माइनस 160 था उसमें से माइनस बाहर आया तो ये प्लस और 20. तो 8 इंटू 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 160. अब देखो ये जो अंदर का पार्ट है ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे राइट साइड में लिखते हैं x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आइदर x प्लस 20 0 होगा और x माइनस 8 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई. तो इससे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, x का 2 वैल्यू, एक है माइनस 20 क्योंकि ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा हमारा बन गया 8. ठीक है, अब इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन सा है हमको पता है, 2 तो आंसर आया है लेकिन लेना तो है नेचुरल नंबर, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में था, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज 8. तो x स्क्वायर क्योंकि था 2 नंबर तो लाना है लेकिन उसमें से हमको लेना है सिर्फ नेचुरल नंबर. -20 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि -20 नेचुरल नंबर नहीं है. ओके